नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे रिसेंट प्राइस मूवमेंट के बारे में। फिर ग्लोबल एंड इकोनॉमिक क्या ट्रिगर्स हैं, की फैक्टर्स फॉर सिल्वर, सिल्वर के प्राइस को बूम करने के पीछे क्या फैक्टर्स रहे, गोल्ड के प्राइस को बूम करने के पीछे क्या फैक्टर्स रहे, फिर सपोर्ट लेवल जानेंगे दोनों के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में बहुत बड़ी रैली हुई दिवाली से पहले और फिर बाद में एक करेक्शन हुआ बहुत ही अच्छी तरह से। तो हम इसके पीछे के रीजन को जानेंगे और फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे। सबसे पहले रिसेंट प्राइस मूवमेंट की बात देखें तो सिल्वर ने ऑल टाइम हाई टच किया 1.72 लाख का। अगर हम फिजिकल की बात करें तो 1.9 लाख तक की गया, उसके बाद गिर करके 1.24 लाख हो गया। और गोल्ड हमने ऑल टाइम हाई लगाया 1.33 लाख का और अब है अप्रोक्स 1.21 लाख की। तो आप देख सकते हैं धनतेरस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर फेस्टिवल में डिमांड थोड़ी कम हुई है। अब हम ग्लोबल और इकोनॉमिक फिगर्स की बात करें, कोई मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है राइट नाउ जिसकी वजह से इनके प्राइस ऊपर जाएं। और यूएस की भी फेड रेट कट है, वो डिले हो गई है, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी होगी। आने वाले कुछ महीनों में गोल्ड के प्राइस को इससे सपोर्ट मिलेगा। शॉपकीपर्स और जो ट्रेडर्स हैं उनका मानना ये है कि जनवरी 2026 के बाद हो सकता है फिर से रैली आए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। सबसे पहले हम सिल्वर के फैक्टर्स की बात करें। सिल्वर को अब इंडस्ट्रियल मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है। आपके जो मदरबोर्ड होती है फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, उसमें भी यूज होती है, ईवीज में यूज होती है, सोलर पैनल्स में यूज होती है, एआई के लिए जो डेटा सेंटर बनते हैं उसमें भी यूज हो रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड का बात करें 67% टोटल यूज सिल्वर उसी में यूज होती है। सप्लाई लेकिन सिल्वर की लिमिटेड ही है। तो लॉन्ग टर्म में बात करें तो बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉल्टिलिटी रहेगी सिल्वर के अंदर। अब हम जानेंगे गोल्ड के फैक्टर्स की। तो सेंट्रल बैंक काफी अच्छी मात्रा में गोल्ड को परचेज कर रही है, कोई डर से नहीं। गोल्ड को एक अच्छा सेफ विकल्प माना जाता है इन्वेस्टमेंट का, इसलिए हर साल गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है आरबीआई के द्वारा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो एमसीएक्स पर करेक्शन हुआ 1.11 लाख का था, जो कि अब हो गया है 1.06 लाख का। और लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म का टारगेट है $5,000 का। सब और हम बात देख करेंगे सपोर्ट लेवल्स की। तो गोल्ड का सपोर्ट लेवल है 1.15 लाख और सिल्वर का सपोर्ट लेवल है 1.35 लाख। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। हमने इन दो कम्युनिटी को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये इंडिया में नॉर्मल मानी जाती है और सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज की जाती है। थैंक यू।